हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी में आए हो तो आपने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि फर्स्ट ईयर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी कोर्स जो होता है उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, प्लस कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं। क्योंकि इतने सारे बुक्स के ऑप्शन है ना हमारे पास कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं हर सब्जेक्ट की। तो मैं आज आपको सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगी, प्लस उनकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हम पढ़ते हैं इन बीपीटी उसके बारे में भी बताऊंगी। तो फर्स्ट ईयर में बच्चों टोटल हमारे पास होते हैं 5 सब्जेक्ट्स। हमें 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जो कि तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी, देन फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। तो ये टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ने होते हैं। अब ये बात आती है कि हम ये सब्जेक्ट्स पढ़े कहाँ से, क्योंकि इतना सारा ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल अवेलेबल है हर सब्जेक्ट के लिए कि आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि सबसे अच्छी बुक तो पढ़ने के बाद ही पता चलती है ना। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना होता है। तो बच्चों, सबसे पहला और सबसे जरूरी जो सब्जेक्ट है वो है आपका एनाटॉमी। अब मैं ब्रीफ दे देती हूँ एनाटॉमी क्या होता है, कि आपकी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, उनके बारे में पढ़ना। यानी कि जैसे हार्ट है तो हार्ट कैसा दिखता है, उसकी शेप क्या है, वो सब एक्सेट्रा हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। अब बच्चों, एनाटॉमी की बुक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बीडी चौरसिया यानी कि ये वाली बुक, ये एक स्टैंडर्ड बुक है फॉर दी एनाटॉमी। ठीक है, जो कि हम फिजियोथेरेपी में यूज करते हैं। फिजियो ये वाली जो बुक है ना, ये मेरे पास है 5th एडिशन की बुक है मेरे पास। ठीक है, और इसके अंदर आपकी आती है 3 वॉल्यूम्स। तो दिस इज अपर लिम, दिस इज लोअर लिम एंड दिस इज हेड नेक एंड ब्रेन। ठीक है, तो मेरे पास ये 3 वॉल्यूम्स में है। बट अब मेरे ख्याल से 9th एडिशन जो है वो लेटेस्ट चल रहा है। तो उसके अंदर क्या है, ये जो आपका 3rd वॉल्यूम है जिसके अंदर आपका हेड नेक और ब्रेन है, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप अब लेने जाओगे तो आपको ऐसी 4 वॉल्यूम्स में ये बुक मिलेगी, प्लस ये जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक है जो कि आपको इसके साथ मिलती है। तो ये बुक्स आपको पढ़नी होती हैं फॉर योर एनाटॉमी, राइट। अब इसके अलावा कुछ रेफरेंस बुक्स भी होती हैं बच्चों एनाटॉमी के लिए, जो कि आप पढ़ते हो, रेफरेंस ले सकते हो उन बुक से। जैसे कि ग्रेज एनाटॉमी हो गया, इंदरवीर सिंह हो गया, या फिर एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। तो ये सारी बुक से आप रेफरेंस ले सकते हो। बट अगर आप बीडी चौरसिया को भी बाय हार्ट अच्छे से पढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत आगे तक काम आती है ये। अब बच्चों चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगेन, दैट इज फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है ना, जो भी आपने स्ट्रक्चर एनाटॉमी के अंदर पढ़ा कि हाँ ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। यानी कि अगर मैं हार्ट का एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड करूं तो हार्ट काम कैसे करता है, तो वो होती है हार्ट की फिजियोलॉजी। तो वो पढ़ते हो आप फिजियोलॉजी के अंदर। तो फिजियोलॉजी के लिए बच्चों मैंने जो बुक रेफर करी थी, जो स्टैंडर्ड बुक है, वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक है, वो है AK जैन। तो ये मेरे पास है 6th एडिशन में। ठीक है, तो ये भी वॉल्यूम 1 में आती है और वॉल्यूम 2 में आती है। यानी कि ये बुक भी आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन भी देख सकते हो। गाइटन के साथ साथ के संबुलिंगम है। ये 3 बुक्स आप फिजियोलॉजी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक, और रेफरेंस के लिए तो आप तीनों बुक्स ही देख सकते हो, तीनों बहुत अच्छी बुक्स हैं। बट मैंने जो पर्सनली अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी और अभी तक भी पढ़ती हूँ, वो है AK जैन फिजियोलॉजी। मेरे पास है 6th एडिशन। देन मूविंग ऑन टू थर्ड सब्जेक्ट। तो बच्चों थर्ड सब्जेक्ट जो है, जो वो है बायोकेमिस्ट्री। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल चेंजेस, केमिकल साइकिल्स चलती हैं, वो आती हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह, वो सब आप पढ़ते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो इसके लिए जो बच्चों स्टैंडर्ड बुक है वो है चैटर्जी। ठीक है, ये मेरे पास है 8th एडिशन इसका। ठीक है, अब तो नए एडिशन आ गए होंगे, क्योंकि ये बुक्स मैंने खरीदी थी आई थिंक 2015 में। तो ये बहुत पुरानी हो गई हैं, अब तो इनके नए एडिशन आ गए होंगे।
तो आप वो देख सकते हो या फिर उनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों अगर मैं बायोकेमिस्ट्री की रेफरेंस बुक के बारे में बात करूँ तो आप सत्यनारायण भी ले सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। बट मैंने पर्सनली ये चैटर्जी बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत आराम से आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ऐसी कोई बहुत हाई फाई लैंग्वेज में नहीं लिखी है, ईजी लैंग्वेज है, ईजी टू गो है। अब बच्चों ये जो मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स बताए अभी, ये स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब हर मेडिकल फील्ड के इंडिविजुअल को ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कोई सी भी फील्ड का हो। बट अब आ जाते हैं हमारी फील्ड के अंदर जो कि है फिजियोथेरेपी की। तो इसके अंदर बच्चों फर्स्ट ईयर के अंदर 2 सब्जेक्ट्स ऐसे ऐड होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है एक्सरसाइज थेरेपी। तो एक्सरसाइज थेरेपी में क्या होता है बच्चों, क्योंकि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप एक्सरसाइजेस के द्वारा ही अपने पेशेंट को ठीक करते हो, तो उसकी जो बेसिक नॉलेज है, एक्सरसाइज कैसे काम करती है, क्या फिजियोलॉजी है उसकी, वो सब आप पढ़ते हो फर्स्ट ईयर के अंदर। तो बच्चों एक्सरसाइज थेरेपी के लिए जो एक स्टैंडर्ड बुक होती है फर्स्ट ईयर में वो होती है डीना गार्डनर। ये आपको हर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जरूर से मिलेगी, क्योंकि ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है, इजी टू गो है, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपके क्लियर कर लेती है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, इजी टू रीड है, ऐसी कोई हाई फाई फैंसी भाषा में नहीं लिखा हुआ कि बहुत भारी भरकम लिखा हो इसके अंदर, इजी टू गो है, आप आसानी से पढ़ सकते हो। इस बुक के अंदर यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो एक्सरसाइज है वो काम कैसे करती है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, जो स्टार्टिंग होता है ना, वो सब हम इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में या फिर आगे आने वाले ईयर के अंदर हम देखते हैं कि एक्सरसाइज थेरेपी में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कैसे कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, बट जो बेसिक है वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक्सरसाइज थेरेपी के लिए एक और बुक है, दैट इज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस बाय किस्नर। तो ये बुक भी आपको हर थेरेपिस्ट के पास जरूर मिलेगी, जरूर जरूर से मिलेगी, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि पहले आप ये वाली जो बुक है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है और सारे बेसिक्स आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन इस बुक में आपको नहीं मिल रही है, आपको और पढ़ने का मन है, तो आप इसके भी चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जो कि आपके सिलेबस से रेलिवेंट हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बुक है और आपको हर थेरेपिस्ट के पास ये मिलेगी। मेरे पास जो इसका एडिशन है वो है अगेन 6th एडिशन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो जो मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो है इलेक्ट्रोथेरेपी। तो ये भी स्पेसिफिक है फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि ये हम इन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए आपकी जो स्टैंडर्ड बुक है वो है बच्चों क्लेटन, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। अब मेरी बुक की हालत से तो आपने देख ही रखा होगा कि इसकी मैंने कितनी बुरी हालत कर रखी है। ठीक है, तो क्योंकि आपको आगे तक पढ़नी होती है, मतलब मास्टर्स में भी आपका इन सब्जेक्ट से पीछा नहीं छूटने वाला, मास्टर्स तक ये सब्जेक्ट आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी फर्स्ट ईयर में कि आप क्लेटन से पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, आपके सारे कंसेप्ट जो हैं इलेक्ट्रोथेरेपी के वो इससे क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको थोड़ा और पढ़ना हो इलेक्ट्रोथेरेपी के बारे में, तो ये बुक है बच्चों लो एंड रीड। तो इसका मैंने पीडीएफ निकलवा लिया था, सॉरी पीडीएफ से मैंने प्रिंट निकलवा लिया था, तो मेरे पास ये प्रिंटेड फॉर्म में है ये वाली बुक। ठीक है, तो आप ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हो अगर आपको और अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये एक बहुत अच्छी बुक है, पर मैं ये कहूंगी कि जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है एज कम्पेयर टू दिस क्लेटन लैंग्वेज, क्लेटन की जो बुक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पहले क्लेटन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप लो एंड रीड पे आना, वो भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इस बुक से तो वो बुक आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो बच्चों ये मैंने इन डिटेल में आपको बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लस उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आप यूज करते हो इन योर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी फर्स्ट ईयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।